धम्मपद गाथा क्रमांक 60 आज दिनांक 2 जून 2020। ये गाथा तथागत बुद्ध ने श्रावस्ती में ही जेत वन में रहते समय कही है, राजा प्रसेनजीत को उद्देश्य करके। दीघा जागरतो रत्तिं दीघं संतस्य योजनं दिघो बालानं संसारो सद्धम्मं अभिजानतं। तथागत भगवान बुद्ध श्रावस्ती में रहते थे, जेतवन विहार में। तब ये मगध का राजा प्रसेनजीत कौशल, जो कौशल देश का राजा, ये प्रसेनजीत ने एक उत्सव के दिन बहुत अच्छा उत्सव उन्होंने मनाने का संकल्प किया और अपने राज्य की सभी ऊंचे ऊंचे आभूषण पहनकर उन्होंने एक यात्रा निकाली, शोभा यात्रा, और स्वयं पुंडरीक नाम के हाथी पर वो आरूढ़ हुआ और पुंडरीक नाम के हाथी पर बैठकर शोभा यात्रा में वो शामिल हुआ। हजारों लोग उनके साथ साथ चलने लगे। बहुत शोभा यात्रा उन्होंने निकाली। बहुत ही वो आनंदित था, बड़ा प्रसन्न था। और वो यात्रा के दौरान लोग रास्ते में खड़े रहकर उसको देखते हैं, उसको प्रणाम करते हैं। वो भी जहां वहां इधर उधर देखता है। बड़ा खुशी का दिन उसके लिए। ऐसे उस यात्रा के दौरान उन्होंने देखा कि एक बिल्डिंग पर एक युवक लड़की वो खड़ी थी। उन्होंने राजा को देख लिया और देखकर जल्दी वो छिपे जैसी हो गई, छिप गई। इसका ध्यान उसकी तरफ गया और जाकर, वो लड़की बड़ी सुंदर थी, जाकर उसका चित्त बड़ा आसक्त होने लगा। तो पूरा वो दिन भर घुमा और घूमने के बाद जब वो राजमहल चले गए तो अपने मंत्री से पूछने लगा कि देखो भाई, फला फला जगह पर, फलाने मकान पर ऊपर हमने देखा कि एक कोई सुंदर सी लड़की वहां पर दिखाई दी, थोड़ी सी झलक हमें दिखाई दी। क्या आपने भी देखा क्या उसे? वो कहने लगा, हाँ राजन, मैंने भी देखा। अच्छा, तो ऐसा करो, तुम कल जाकर उसका पता लगाओ कि वो लड़की कुंवारी है कि शादीशुदा है कि कैसी है, उसका पता लगाओ। और यदि शादीशुदा होगी तो उनके पति को, उनको हमारे यहाँ नौकरी के लिए हम रखेंगे। कुंवारी होगी तो हम उसे रख लेंगे। इस प्रकार का उसने अपने मंत्री को बता दिया। उसका मंत्री दूसरे दिन वो खोजने गया और देखा तो जो लड़की थी वो शादीशुदा थी। अब शादीशुदा होने के बाद उन्होंने राजा की आज्ञा सुना दी उसके पति को कि देखो भाई, राजा ने आपको तुरंत बुलाया है और आपको वो नौकरी देना चाहते हैं, तुम्हें राजमहल में रहना होगा। अब वो राजा की आज्ञा को वो टाल नहीं सकता। हाँ भाई, जैसी आज्ञा है चलो। तो वो दोनों गए वहां पर रहने लगे और फिर उसके बाद उसको काम धाम बताने लगा। एक दिन उसने उस पुरुष को बुलाया जिसे उसने नौकर रखा था। उसकी पत्नी भी वहां पर रहने लगी, क्वार्टर दिया उसने रहने का। और पुरुष को बुलाकर कहा, देखो
आज तुम मेरे लिए एक कुदुम का पुष्प, सफेद पुष्प और अरुणावती नदी से एक लाल रंग की मिट्टी वो ले आना, मुझे नहाना है और जल्दी ले आना, ज्यादा देरी नहीं करना है। ऐसा करके उसको बुलाकर उसे वो काम बता दिया उसने। अब वो अंतर भी वो लंबा है, वहां नदी पर जाकर वो सफेद कुमुद का पुष्प भी लाना है और लाल वो अरुणवती लाल रंग की मिट्टी भी उसको लाना है और शाम के पहले उसे लौट आना है। तो जल्दी जल्दी भागा, वो घर गया। घर जाकर पत्नी को पूछा कि भाई क्या है खाने के लिए, कुछ बना कि नहीं? तो नहीं भाई अभी तो चावल पक रहे हैं, मैं चावल पकने तक मैं यदि रहूं मुझे देरी हो जाएगी। तो उसने आधे पके चावल ही वैसे डब्बे में डाल दिए और बस वो निकला, पात्र में डालकर निकला, जैसे डाल दिए। अब वो जाते जाते बड़ी तेजी से जाने लगा, उसको लाना आना है, शाम के पहले आना है। तो तेजी से जाते जाते वो चावल जो गर्म पानी और चावल एक साथ डाल दिया था, रास्ते में चावल थोड़े पक गए क्योंकि पके ही नहीं थे, पक गए। पकने के बाद अब वो सोचने लगा कि ये फूल भी मुझे लाना है, मिट्टी भी लाना है, कैसे करूं मैं, और आज शाम को पहले मुझे वापस जाना है। तो उसने जो डब्बा लाया था, उसने अपना डब्बा खाने के पहले थोड़ा सा अलग निकाल के रखा कि कोई आया तो कुछ दे दूंगा। तो एक यात्री उसको मिला ही भूखा था, वो कहने लगा मुझे बड़ी भूख लगी है भाई, आप कुछ दे दो। तो इसके पास था डब्बा, इसने आधा खा लिया और जो पहले बचा के रखा था उसको दे दिया। वो भी बड़ा संतुष्ट हुआ। फिर और भी कुछ भात उन्होंने नदी के चावल जो थे भात, वो भात उन्होंने पानी में डाल दिया ताकि मछली खा जाए, ये भी पुण्य मुझे मिले। तो 2 पुण्य उन्होंने कमाए और सोचने लगा कि ये पुण्य के बल से वो फूल और ये मिट्टी मुझे कोई न कोई जल्दी ला कर दे तो बड़ा अच्छा होगा। तो ये पुण्य बलि मान लो। उसने जो संकल्प किया, एक व्यक्ति मिला उसको, उसने जो बताया कि भाई क्या चाहते हो आप? बोले मैंने मेरा पुण्य आपको शेयर करने का संकल्प किया है, मुझे ये चीज ला कर दो। तो उन्होंने कहा ठीक है, उन्होंने वो चीज ला कर दी, सफेद कुमुद का फूल भी ला कर दिया और मिट्टी भी ला कर दी। तो समय के पहले ही वो वापस निकलने लगा। तो राजा भी सोचने लगा कि जल्दी भी आ सकता है। तो उसने आज जो गेट का दरवाजा है वो जल्दी बंद करवा लिया कुछ घंटे पहले ही, ताकि वो जल्दी भी आए तो अंदर ना आ पाए। और वो चाबी अपने पास रखी, सामान लाकर ये गेट पर खड़ा है, पूछता है कि भाई गेट खोलो, गेट खोलो। उसने कहा गेट नहीं खुलेगा, गेट तो राजा ने बंद कर दिया है और चाबी भी हमारे पास नहीं, चाबी भी राजा ले गए, अब क्या करे? तो वहीं वो सो गया, वहीं रह गया। अब ये जो राजा इंतजार कर रहा है और रात हुई, इसको कोई नींद नहीं आ रही है, बड़ा चिंतित, बड़ा व्यतीत, नींद नहीं आ रही। और ऐसे में उससे एक बड़ा सपना कि कोई उसने लोह कुंभ नरक जैसा एक देख लिया सपने में, और कोई वहां पर नारकीय जीव वहां पर तप रहे हैं और वो मुंडी ऊपर करके कुछ तो भी वो बोल रहे हैं। तो क्या बोल रहे हैं पूरा उसको कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन ये बहुत घबरा गया कि बोले ये तो दृश्य मैंने कभी देखा नहीं, और ये क्या हो गया, क्या होने वाला है, और जो शब्द मैंने पूरे सुने नहीं। तो उसने पुरोहित को बुला लिया और पुरोहित को कहा कि बोले देखो, ये जो ऐसे ऐसे कुछ आधे आधे शब्द मुझे सुनाई दिए, इसका क्या मतलब है, ये मतलब बताओ, ये क्यों ऐसा हुआ मुझे?
पुरोहित भी ठीक से नहीं जानता था, लेकिन वो भी घबराया, पुरोहित मैंने यदि ठीक से नहीं बताया तो राजा मुझे दंडित करेगा। तो इसलिए उसने बताया कि देखो राजन, आपकी मृत्यु होने वाली है, मृत्यु होने वाली है, तो क्या करें इसके लिए भी? तो आप तुरंत 500 बैल, 500 घोड़े, 500 हाथी और 500 लड़के और 500 लड़कियां, इनका आपको बलि देना पड़ेगा, तो आपकी मृत्यु बच सकती है। तो जब इसने वो पुरोहित से सुना, ये घबरा गया, मेरी मृत्यु हो जाएगी, कैसे मैं मृत्यु से बच जाऊं? और मृत्यु से बचने के लिए मैं चाहे जो करूंगा, लेकिन मैं मरने वाला नहीं हूं, मेरी मृत्यु नहीं होनी चाहिए। तो उसने अपने सेवकों को आज्ञा दी कि जाकर ये घोड़े, हाथी जो ये बताता है ना, वो सारी इकट्ठे करो, उसको बांध लो, और जबरदस्ती से वो जो नौजवान तरुण लड़के, 100 लड़के हमको चाहिए, 100 लड़कियां चाहिए, उनको भी पकड़ के ला। तो उनके सेवक गए, घर घर से लोगों को पकड़ा, लड़के को पकड़ा, लड़की को पकड़ा, कोई वो जो चाहिए उनका, उनको वो जानवरों को पकड़ा, और पकड़ कर वहां पर उन्होंने एक जगह पर उसको बांध के रख दिया। तो जब उनके लड़कियों के, लड़कों के माता पिता वो कोलाहल कर ले रहे, अरे हमारे लड़कों को क्यों पकड़ के ले जा रहे हो, क्या किया हमारे लड़के ने, क्या किया हमारी लड़की ने, छोड़ दो इसे, छोड़ दो इसे। नहीं, राजा ने बोला है, राजा की आज्ञा है, राजा की आज्ञा है। सारा जहां वहां कोलाहल मच गया, जहां वहां भगदड़ होने लगी। मल्लिका ने ये शब्द सुने, ये कोलाहल, लोग चिल्ला रहे हैं, रो रहे हैं, उनके माता पिता रो रहे हैं, क्या हो रहा है? तो मल्लिका ने जाकर सुना और सुनकर कहा, राजन ये क्या हो रहा है? नहीं, बोले ऐसा ऐसा मैं मरने वाला हूं, तुझे मालूम नहीं है, मेरी मृत्यु होने वाली है, और मेरी मृत्यु ना हो जाए इसलिए मैंने यज्ञ करने का संकल्प किया, पुरोहित ने बताया है। तो कहने लगी मल्लिका, बोले तुम अंधे भी हो, मूर्ख भी हो, इतने बड़े भगवान बुद्ध यहाँ पर है, जो अतीत को जानते हैं, भविष्य को जानते हैं, सब जानते हैं, तुमने इस मूर्ख ब्राह्मण की बात मान ली। चलो बुद्ध के पास जाएंगे, पूछेंगे बुद्ध को क्या मतलब है उस तुम्हारे शब्दों का। तो वो बुद्ध के पास ले गई उसको, इतना घबराया हुआ था, ये बोल भी नहीं सकता, मृत्यु के भय से बड़ा डरा हुआ। तो डर डर कर बुद्ध के पास गया। मल्लिका ने बुद्ध को वंदन किया। बुद्ध ने पूछा, क्यों भाई ऐसे आ गए हो, क्या हुआ? तो मल्लिका कहने लगी, भगवान ये मृत्यु भय से डर रहा है, और ऐसा ऐसा इसने लड़कों को, लड़कियों को, उनको बलि चढ़ाने के लिए बांध रखा है। ये कहता है कि इसकी मृत्यु होने वाली है। किसने बताया मृत्यु होने वाली है? नहीं, वो एक पुरोहित ब्राह्मण ने बताया है। कौन से शब्द थे उसने सुने, क्या शब्द का अर्थ है? तो जो उसने थोड़े शब्द सुने थे उसका पूरा अर्थ तथागत बुद्ध ने बता दिया कि बोले उसका ऐसा ऐसा अर्थ है। वो लोग कुंभ में 4 लोग बहुत सालों से पक रहे हैं, वो काश्यप बुद्ध के समय उन्होंने महाघोर पाप किया था, उसकी वजह से वो उस नरक में गिरे हैं, और नरक में गिरकर वो पक रहे हैं। काश्यप बुद्ध के समय, उस समय आदमी की उम्र 20,000 वर्ष हुआ करती थी। तो 20,000 वर्ष उम्र हुआ करती थी। 20,000 वर्ष तक इन्होंने बड़ा घोर अपराध किया, घोर पाप किया था, इसलिए उन्हें बहुत कड़ा दंड मिला है। और इसका मतलब ऐसा है, मतलब समझा के दिया, ये कोई मरने वाला नहीं है। ऐसा जब बुद्ध ने बताया तो उन्होंने कहा कि ये ऐसा मत करो, तुम जाओ और उनको छोड़ दो। तो मल्लिका की बात सुनकर, बुद्ध की बात सुनकर वो गया और उन्होंने सारे लड़कों को, पशु पंछियों को छोड़ दिया। तो उस समय मल्लिका की बड़ी स्तुति होने लगी। देखो मल्लिका ने फिर राजा को कितने बड़े पाप से बचाया है, मल्लिका कितनी होशियार है, कितनी अच्छी है, इस प्रकार की चर्चा होने लगी। और तभी ऐसे वक्त तथागत बुद्ध ने और भी एक कहानी उनको बताई कि मल्लिका आज ही नहीं,
उन्होंने उसके पहले भी इनको बचाया है। पहले भी ऐसे प्रसंग इन पर आ चुके हैं। तो एक लंबी कहानी बताई, वो कभी कहेंगे आपको कहानी भी। और उसी वक्त तथागत बुद्ध ने ये गाथा कही, दीघा जागरतो रति दिघं संतस्य योजनं दिघो बालानं संसारो सद्धम्मं अभिजानत। जो जागने वाला होता है उसको रात बड़ी लंबी लगती है, जो थका मांदा होता है उसके लिए थोड़ा भी चलना बड़ा भारी लगता है। इसी प्रकार जो मूर्ख होता है, जो अज्ञानी अंधकार में जीते हैं, उनके लिए यह संसार बड़ा लंबा होता है, बड़ा लंबा होता है। इसलिए ज्ञान से चलो, अंधकार से बाहर निकलो। कोई भी निर्णय मूर्खता से निर्णय ना लो, और ऐसा निर्णय ना लो कि जिसकी वजह से लोगों की हानि हो, लोगों को नुकसान हो। इस प्रकार का निर्णय ना लो, और कोई गलत चिंतन अपने मन में ना करो कि जिसके से आपको पछताना पड़े, आपको दुख भोगना पड़े। तो इस प्रकार राजा प्रसेनजीत को, जो मृत्यु से डर कर अपने मृत्यु को बचाने के लिए उन्होंने यज्ञ की तैयारी की थी, उसने उसको छोड़ दिया, वो यज्ञ बंद कर दिया, नहीं किया, और लड़के बच्चों को भी छोड़ दिया। और ये गाथा उन्होंने सुनाई। ये गाथा सुनकर राजा बड़ा प्रसन्न हुआ कि बुद्ध ने मुझे बताया है कि मेरी मृत्यु नहीं होने वाली है, और मुझे बड़े पाप कर्म से भी बचाया है। ये सब सुनकर वो बड़े प्रसन्न हुए, बड़े प्रसन्न हुए। और उस समय ये गाथा श्रावस्ती में राजा प्रसेनजीत के लिए तथागत बुद्ध ने कही थी। हम भी कुछ इससे बोध ले। आप सबका मंगल हो, सबको निरोगत्व मिले, सबको सुख शांति मिले। सद्धम्म की सेवा में, आपकी सेवा में डॉक्टर भदंत राहुल बोधी महाथिर।